प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 2 के अंतर्गत बहुपद का परिचय प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। संक्षिप्त परिचय समरी। चर और अचर के गुणांक को बहुपद कहते हैं। चर का घात कोई पूर्ण संख्या होगा, अर्थात जब चर का घात कोई पूर्ण संख्या होगा तभी उसे हम बहुपद कहेंगे, अन्यथा नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2 गुने x है, 2 गुने x स्क्वायर, 5t और √3x। जैसा कि बताया जा रहा है, चर और अचर के गुणांक को बहुपद कहते हैं और चर का घात कोई पूर्ण संख्या होगा। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल में कि 2 के साथ एक अचर है और एक चर है, यानी कि x जो है वो चर है और 2 क्या है, अचर है। उसी तरह से 2 गुने x स्क्वायर क्या है, चर है और 2 अचर है। 5t, t चर है और 5 अचर है। √3 गुने x, तो x चर है और √3 अचर है। तो इन सबों में चर और अचर का गुणांक है, परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें चर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुपद है। तो पहले बताया जा चुका कि चर और अचर के गुणांक को बहुपद कहते हैं और चर का घात कोई पूर्ण संख्या होगा। तो यदि 2 गुना x पर पावर 0 रहे तो हमें प्राप्त होता है 2 गुना 1। यदि 2 गुने x पर पावर 0 रहे तो हमें प्राप्त होता है 2 गुना 1। क्योंकि किसी संख्या पर यदि पावर 0 होता है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो यहाँ x पर पावर 0 है, इसीलिए इसका मान 1 के बराबर हुआ, तो 2 गुने 1 बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ। और यहाँ कहा जा रहा है कि चर का घात कोई पूर्ण संख्या होगा, तो 0 एक पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए 2 भी बहुपद ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुपद के घात। किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे 5x, इसमें x का घात कितना है, 1 है। 2 गुना x + 1 है, इसमें भी चर का घात 1 है। तो ये अलग है, ये अलग है, तो इसका भी जो है क्या है, घात 1 है और ये इसका भी घात, यानी कि ये जो है सो एक घात वाला बहुपद है। और एक घात वाला बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। दूसरा लिखा हुआ है 2 गुने x स्क्वायर + 3x + 5। तो इसमें चर का घात 1 है और इसमें चर x का घात कितना है, 2 है। तो यहाँ अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तीसरा लिखा हुआ है 3x पर पावर 3 + 5x स्क्वायर + 3x + 4। यहाँ पर चर एक ही चर है, लेकिन इसका घात अलग अलग है। 1 है इसमें घात 2 है और यहाँ घात 3 है। तो इस बहुपद में हम देखते हैं कि अधिकतम घात चर पर 3 है, इसलिए 3 घात वाला बहुपद अर्थात त्रिघात बहुपद कहा जाएगा। नंबर 4 में देख लीजिए, इसी तरह से एक घात वाले बहुपद को एक घात वाला बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसीलिए 1, 2, 3 से अधिक कोई संख्या n है तो उसे n घात वाला बहुपद हम कहेंगे। नंबर 4 में दिया हुआ है 2 × x⁴n + 3x + 5। यहाँ
1, 2 और 3 से ज़्यादा कोई घात n है तो यह n घात वाला बहुपद कहा जाएगा। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ पहला एक घात वाला बहुपद अर्थात रैखिक बहुपद है। यह खूब अच्छी तरह से याद रखें कि एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। दूसरा नंबर 2 में देखिए 2 घात वाला बहुपद है, इसीलिए इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। वो ये क्या है, नंबर 2 में क्या है, द्विघात बहुपद है। इसी तरह से नंबर 3 में चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसीलिए इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और नंबर 4 में n घात वाला बहुपद है, जहाँ n बड़ा है 1, 2 और 3 से। क्योंकि एक घात वाला बहुपद को तो हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसीलिए n क्या है, 1, 2, 3 से अधिक है, उसे हम लोग n घात वाला बहुपद कहेंगे। यानी कि 4 घात वाला बहुपद हुआ, 5 घात वाला बहुपद हुआ, 6 घात वाला बहुपद हुआ, इस तरह से। एक पदी बहुपद 3x, देखिए ये संख्या ये जो है वो अलग है, ये व्यंजक जो है इससे अलग है ना। ये जो है एक पद वाला बहुपद है, इसमें केवल एक ही पद है, 3 गुना x। इसमें जोड़ और घटाव करके ना कोई बहुपद घटा है ना कोई बहुपद जोड़ा गया है, इसीलिए ये केवल और केवल एक ही बहुपद है, इसीलिए हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। इसी तरह से दूसरा है 5x², इसे भी हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसमें 5x² एक ही पद है, इसमें जोड़ या घटाव के साथ कोई दूसरा बहुपद मिला हुआ नहीं है। इस तरह से 3 × x⁵ √2x और बहुत से बहुपद हैं एक पदी, जिसमें केवल एक ही पद है। चलिए अब हम लोग देखते हैं द्विपद बहुपद। यहाँ देखिए 3x + 1 है, तो 3x एक पद हो गया, अब +1 एक पद हो गया। जैसा कि बताया था कि इसमें चर नहीं है, फिर भी ये बहुपद है क्योंकि इसमें x⁻0 का गुणांक है। तो 3x + 1 ये द्विपद बहुपद हो गया, एक पद ये है और एक पद ये है। उसी तरह से 2x² + 1 यानी कि 2x² + 1, इसमें भी दो पद मिला हुआ है। उससे आगे देखते हैं 3 गुने x⁵ जोड़ 2x है, इसमें भी 2 पद मिले हुए हैं। 3x⁵ एक पद हुआ, प्लस 2 गुना x दूसरा पद हुआ, तो ये 2 पद मिले हुए हैं, इसलिए इसका नाम है द्विपद बहुपद। अब त्रिपद बहुपद है, देखिए इसमें 3 पद हैं, 2x² + 3x + 1, एक पद, 2 पद और एक 3 पद, इसीलिए इसका नाम है त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद एक दूसरा भी है, देखिए 3 गुने x⁴ जोड़ 2 गुना x + 5, तो देखिए 3, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो ये त्रिपद है। इसी तरह से n पद वाला बहुपद, जिसमें n पद होंगे उसे n पद वाला बहुपद कहते हैं। तो n पद वाला बहुपद इस प्रकार का व्यंजक होगा, nवां है ना, ये nवां a है और x⁴n है, इस तरह से घटते हुए a1 और x1 हो गया। तो 1 से लेके n तक इसमें n पद हैं, इसीलिए n पद वाला बहुपद कहते हैं। एक से अधिक चर वाले बहुपद भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जैसे 2x + 3y। इसमें देखिए एक चर ये है और एक चर ये है, तो एक से अधिक चर वाला बहुपद है ये, इसमें 2 चर वाला बहुपद है। देखिए x भी है और y भी है, 2x + 3y, तो ये क्या है, 2 चर वाला बहुपद है। उसी तरह से यहाँ भी दिया हुआ है 3 गुने x + 2 गुने y + 5, तो इसमें भी
ये तो त्रिपद है, लेकिन इसमें अचर जो हैं वो दो हैं, इसीलिए इसे हम लोग दो चर वाले बहुपद कहते हैं। अगला जो बहुपद है वह तीन चर वाला बहुपद है, क्योंकि इसमें x भी मिले हुए हैं, y भी हैं और z भी हैं। 5x² + 3y + 2xy/z। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ तीन चर वाले बहुपद हैं। तो इस प्रकार बहुपद के विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों का हल करेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला व्यंजक जो है वह 4x² - 3x + 7। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4x² है -3x और +7। यहाँ तो एक चर है जो कि x है और इस पर घात 1 है, इस पर घात 2 है, चर का घात, इसीलिए पूर्ण संख्या, इसलिए यह एक चर का बहुपद है। दूसरा में है y² + √2। तो y पर पावर 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, +√2 है, तो क्या हो गया, यह भी एक चर का बहुपद है। तीसरा में दिया हुआ है 3√2 + t × 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि √t है, तो t पर पावर 1/2 हो गया, क्योंकि रूट का पावर 1/2 होता है। जब 3 गुने t पर पावर 1/2 हो गया तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः व्यंजक तो एक ही है, अचर राशि एक ही है, लेकिन इसका पावर t पर पावर जो है पूर्ण संख्या नहीं हो करके नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, एक चर का। अच्छा, दूसरा दिया हुआ है y + 2/y। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/y, तो y पर पावर -1 हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है y + 2/y, इसको हम लिख सकते हैं y + 2 × 1/y बराबर हो जाएगा y + 2 × y पर पावर -1। जो क्योंकि हमने पढ़ा, इसके पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि x पर पावर -2 रहेगा तो बराबर लिखेंगे 1/x पर पावर 2 हो जाएगा। तो इसलिए यह जो है सो x पर पावर -1 है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। तीसरा जो लिखा हुआ है x पर पावर 10 + y² + t है, तो इसमें बहुपद तो है, क्योंकि 10 भी पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्या है और t पर पावर 1 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन एक चर नहीं है, चर x है, चर y है और चर t है। इसमें 3 चर हैं, बहुपद तो है लेकिन 3 चर वाला बहुपद है, इसलिए यह 3 चर वाला बहुपद है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो हमें सिर्फ एक चर वाले बहुपद को लिखना है, और जो 3 चर वाला बहुपद है ना, पहले हम लोग एक चर वाले बहुपद को लिखते हैं। आंसर तो पहला और दूसरा क्या है, एक चर वाला बहुपद है, तो लिख देते हैं कि पहला 4x² - 3x + 7 और दूसरा y² + √2 क्या है, एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का चर है और
चर का घात पूर्ण संख्या है। ठीक है। अब चूंकि तीसरा और चौथा क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि अचर का जो घात है वह पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसे लिख देते हैं कि 3 और 4 बहुपद नहीं है, क्योंकि चर t और y का घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। अब नंबर जो 5 में है वह तो चर है, परंतु एक है ना, बहुपद तो है परंतु एक चर वाला बहुपद नहीं है। इसलिए इसको नंबर 5 में दर्शा देते हैं कि x पावर 10 प्लस y स्क्वायर प्लस t बहुपद है, परंतु 3 चर वाला बहुपद है। लिख देंगे हाँ, बहुपद है, परंतु यह 3 चर वाला बहुपद है। नियमित वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का संपूर्ण पृष्ठ प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित कर लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।